हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने जो प्रिपरेटरी एग्जामिनेशन हुआ था बक्सर डिस्ट्रिक्ट का जनरल साइंस का उसके जो एमसीक्यूज थे 45 एमसीक्यूज वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन आप देखो। ए वाइट पाउडर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर। द पाउडर इज। तो मैग्नीशियम रिबन को अगर हम एयर के साथ बर्न करेंगे तो क्या निकल के आएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ए सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। तो ब्लू लिटमस क्या कौन सा सॉल्यूशन रेड करता है? दैट इज ऑफ कोर्स एसिड। तो एसिड होने से उसका जो पीएच होना चाहिए, हाउ मच इट शुड बी लेस देन 7, राइट? सो 6 इज द करेक्ट आंसर। Question number 3, the ratio of HCl, hydrochloric acid and nitric acid in aqua regia solution is, ये कितना होना चाहिए? It should be 3:1, right? तो इसका आंसर यहाँ पे 3:1 तो नहीं है, लेकिन 6:2 है। तो that's why this 3 number B is the correct answer. Question number 4, the attraction between nucleus and valence shell electron in a period is। तो एक पीरियड जो periods कितने होते हैं? टोटल periods are 7, right? 4 5 6 7। तो एक पीरियड में अगर हम लेफ्ट से राइट तक जाते हैं तो उसके जो अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस एंड बैलेंस सेल के बीच में, इट विल बी इंक्रीज्ड, राइट? सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस्ड इन ए फोटोसिंथेसिस बिकॉज ऑफ। तो कार्बोहाइड्रेट जो प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस में, ये क्यों होता है? तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज CO2 plus twice H2 is equal to H2O plus CH2O। ये जो है, this is carbohydrate, right? So this reduction of carbon dioxide is the correct answer. Question number 6 आप देखो कि which of the following is animal hormone, right? एनिमल हार्मोन कौन से? ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन। आपको पता होगा ये तीनों प्लांट हार्मोन्स है। तो ऑफ कोर्स इंसुलिन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, टीई टेलुरियम, ये टेलुरियम है और ये मेटलॉइड है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is not a female reproductive organ? तो ओवरी ऑफ कोर्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यूटेरस भी है, ओविडक्ट भी है, ठीक है? तो भास्ट डिफरेंस ये जो है दैट इज स्पर्म कैरिंग मेल पाइप है, ठीक है? तो इसीलिए ये जो भास्ट डिफरेंस है दैट इज नॉट अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 9, इन एवोल्यूशनरी टर्म्स वी हैव मोर इन कॉमन विथ। तो कौन सा यहाँ पे एवोल्यूशनरी टर्म में कॉमन है? तो ए चाइनीज स्कूल बॉय, ऑफ कोर्स इट इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज चाइनीज स्कूल बॉय और हम दोनों एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, दैट इज होमोसेपियंस। सो ऑफ कोर्स ए चाइनीज स्कूल बॉय इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज। तो प्लेन मिरर में हमेशा क्या होता है? वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। तो ये रियल तो ऑफ कोर्स ये दोनों रॉन्ग आंसर है। तो वर्चुअल इमेज होगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज के इमेज फॉर्म करता है, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ए रेनबो अपीयर्स ऑलवेज सेम साइड ऑफ द सन, ऑपोजिट साइड ऑफ द सन। ऑफ कोर्स ऑपोजिट साइड में, यहाँ पे आप अगर हो इधर सन है तो हमेशा इधर रेनबो फॉर्म करता है, ठीक है? दिस इज यू। आफ्टर दैट ऑपोजिट साइड में हमेशा रेनबो फॉर्म करता है। उसके बाद फिर ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, ऐसा यूनिट रेजिस्टिविटी का क्या है? दैट इज ओमीटर, ये आपको पता होगा। उसके बाद फिर a rectangular coil of copper wires is rotated in a magnetic field the direction of the induced current। तो ये जनरेटर का क्वेश्चन है। तो इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन है वो कितने टाइम के बाद चेंज करता है, ठीक है? अगर रेक्टेंगुलर कोयल हम अगर प्लेस कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, तो इट इज ऑफ कोर्स हाफ रेवोल्यूशन के बाद, आधा घूमने के बाद फिर से ये क्या करता है कि डायरेक्शन जो है करंट का, इट विल बी चेंज्ड, राइट? क्वेश्चन नंबर 14, द चिपको मूवमेंट वाज हेल्ड इन। तो चिपको मूवमेंट एक्चुअली गढ़वाल से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे गढ़वाल ऑप्शन में नहीं है, ये एक्चुअली उत्तराखंड में था। उसके पहले अगर ये दिया होता उत्तर प्रदेश तो भी करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश भी नहीं है, गढ़वाल भी नहीं है, उत्तराखंड भी नहीं है, तो हमको ये नॉर्थ जोन लिखना होगा, ठीक है? नॉर्थ जोन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट फूड चेन। तो ग्रास, व्हीट एक ही टाइप के हो गए। तो फूड चेन में तीनों एक साथ, मतलब कि एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं आएगा। तो ग्रास गॉट, ग्रास गॉट खाता है, गॉट को ह्यूमंस खाते हैं। तो
ये हुआ आपका करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में हमेशा एनर्जी फ्लो करता है इन वन डायरेक्शन, ओके, एक ही डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करेगा। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर के फ्रंट में अगर आप कौन सा टू गेट इक्वल इमेज, ठीक है, इक्वल इमेज आपको प्रोड्यूस करना है, तो ये अगर फोकस हुआ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में आप अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे करोगे तो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही इमेज फॉर्म करता है, और ये इमेज का जो साइज है दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू दिस ऑब्जेक्ट साइज, सो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द ह्यूमन वाज कम फ्रॉम ऑफ कोर्स अफ्रीका, ये आपको पता होगा, ह्यूमंस कमिंग फ्रॉम अफ्रीका। मेटल के मतलब क्या है, पोटेशियम है, ठीक है, पोटेशियम इज ऑलवेज मोर रिएक्टिव, पोटेशियम के बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब आते हैं, लेकिन फर्स्ट में आता है पोटेशियम के, दैट्स व्हाई दिस मोर active is the correct answer. The color of the litmus solution is always purple color. उसके बाद फिर what happens when the dilute HCl added to the iron powder, तो dilute HCl अगर iron powder के साथ Fe को अगर HCl के साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो ये हमेशा FeCl2 आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे कौन सा कहीं पे है आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। द कोटिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज नोन एज, इसको एनोडाइजिंग कहा जाता है, ठीक है, ये कोटिंग क्यों कराया जाता है, जो कोरोजन ना हो, मतलब कि कोई भी उसके ऊपर आयरन के ऊपर कोरोजन ना हो, उसको कोरोजन को हटाने के लिए या फिर कोरोजन को रोध करने के लिए एनोडाइजिंग किया जाता है, दैट इज कोटिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड लगाया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। इथेन मॉलिक्यूल हैज, इथेन मतलब मीथेन, इथेन, तो ये कितने यहाँ पे बॉन्ड्स होंगे, कार्बन कार्बन के पास दो, उसके बाद हाइड्रोजन के तीन, इधर तीन, तो 6 7 हो गए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, द इरिगेशन सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश को कुल्हा कहा जाता है, ठीक है, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड जनरेटर, जनरेटर से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जाता है। The least distance of distinct vision for a young adult with normal vision is about, ये 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर मतलब 0.25 मीटर। The electronic configuration of an element 287, the element is 287 मतलब 17, 17 मतलब क्लोरीन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 27 नंबर। 28, the polymer of amino acid is, तो amino acid से क्या बनता है, दैट इज प्रोटीन, राइट, प्रोटीन, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, प्रोटीन। द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर कंटेनिंग 13 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर रेडियस कर्वेचर 13 सेंटीमीटर होगा तो फोकस कितना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2, दैट इज 13/2, इट इज 6.5। ये अगर कन्वेक्स मिरर हो, कनकेव मिरर हो, हमेशा F इज इक्वल टू R/2 होता है, दैट इज 6.5 इज द करेक्ट आंसर। Question number 30, the changing of the shape of a plant cell to move like the animal cell is, it is, I'm thinking about it is sometime changes because ये जो amount of water है ना उसमें plant cell के अंदर उसको घटा के या फिर बढ़ा के ये plant के जो cells होते हैं वो उनके shape change करते हैं, तो it is sometime change is the correct answer. It is important to synthesis protein as of course RNA, ribonucleic acid. उसके बाद कंटामिनेशन ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया एक्सप्रेसेस, ये किसको, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है वो किस चीज को प्रदूषण करता है, दैट इज वाटर पोल्यूशन। द हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन ऑफ कोर्स थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, दैट इज दो हाइड्रोजन्स कंबाइन होके मतलब He hydrogens will be combined to form He and to release a huge amount of uh, this one energy, right, so thermonuclear fusion reaction is the correct answer। 34, the SI unit of power is of course diopter, that is capital D। The band of the colored components of a light beam is called, इसको spectrum कहा जाता है, ये आपको पता होगा। The device to use electric current is, it is of course the device to measure electric current is क्या है, it is ammeter है। Which of the following terms does not represent electrical power? Electrical power मतलब P is equal to VI होता है, B is equal to IR, तो
आई स्क्वायर आर भी ये है, उसके बाद फिर हम आई आर मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आई आर डिवाइड बाई आर भी लिख सकते हैं, दैट इज भी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं। तो भी आई नहीं है, आई स्क्वायर आर भी नहीं है, बी स्क्वायर बाई आर भी नहीं है, तो आई आर स्क्वायर इज नॉट, does not represent electrical power, that is आई आर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। 38 नंबर, द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों को मिला के सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। 39, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग, ऑफ कोर्स ईस्ट है, ईस्ट बडिंग के थ्रू भी मतलब कि रिप्रोड्यूस करता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 40, द एम्ब्रायो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड, इट इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, दैट इज प्लेसेंटा, एक टिश्यू है, फ्रॉम दैट द embryo gets nutrition from mother's blood, ठीक है, so placenta is the correct answer। 41, an element reacts with oxygen to give a compound with a high melting point, ठीक है, एक element है जो react करता है with oxygen to give a compound with a high melting point वाला, तो this compound is also soluble in water, the element is likely to be, तो ये क्या है, that is calcium, okay, so calcium oxide जो है that dissolves in water also to form CaOH whole 2, एंड ऑक्सीजन के साथ कैल्शियम रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, एंड उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये डिसॉल्व होता है वाटर में टू फॉर्म CaOH whole 2, ठीक है, सो कैल्शियम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, while cooking if the bottom of the vessel, जो vessel होता है उसके बॉटम में अगर यहाँ पे कुछ ब्लैक चीज लगा है, मतलब जो नीचे से हमने आग जो लगाया है, from that if black coating is coming out on the vessel, that means what, the fuel is not burning completely, right, so option number B is the correct answer। The breakdown of pyruvate to give carbon dioxide water energy, कहाँ पे मिलता है, ठीक है, पायरुवेट को ब्रेक डाउन होके जो एनर्जी है वो कहाँ पे मिलता है, दैट इज ऑफ कोर्स माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में ही इसको इसीलिए पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद द डिवाइस टू यूज प्रेजेंस ऑफ करंट इन ए सर्किट इज, ये कौन सा एक डिवाइस है जो सर्किट में करंट है उसको दिखाता है, दैट इज गैल्वेनोमीटर ऑफ कोर्स। एंड क्वेश्चन नंबर 45, द लास्ट वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिथानेल इज, methanol matlab it is aldehyde, of course, CHO, methanol, right, so it is CHO, और उसके बाद फिर ये कार्बन डबल बॉन्ड O, तीन बॉन्ड हो गए, हाइड्रोजन इधर आ गया तो एक हाइड्रोजन इधर आएगा, तो दिस वन वेयर इट इज, ये एल्डिहाइड है, ठीक है, तो HHO, right, so option number C is the correct answer। So this much from Buxa district का जो पेपर था प्रिपरेटरी एग्जामिनेशन का, ये मैंने पूरा का पूरा आपके सामने विथ आंसर मैंने डाल दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।